गोंडा, मऊ, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फिरोजाबाद जैसे जिलों में अपने सारे दायित्वों को यूं ही बखूबी निभाता हुआ आया था। प्यार मिला, सम्मान मिला, लेकिन इस तरह के आयोजन को जब पहली बार मुझे आमंत्रण मिला तो मैं बहुत सोच रहा था कि क्या वास्तव में ऐसा कोई काम वास्तव हमने कर दिया जिसके लिए कि जनता इतना प्यार दे सकती है। फिर मुझे यही लगा कि नहीं, हम तो पत्थर ही थे तो भक्त है जो भगवान बनाए गए थे। ये तो आप सबका प्यार है, बाकी हम तो पुलिस अफसर ही हैं। ये चाहे ड्यूटी बंद काम करना पड़ेगा, चाहे प्यार से करना पड़ेगा, हमारी ड्यूटी थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि काबिलियत और प्रशंसा आप सबकी है, जो आप सबने इतना प्यार दिया, इस प्यार के मुझे योग्य समझा। जनपद में मेरा जब आगमन हुआ, उसके बाद जब प्रस्थान हुआ, परिस्थितियां लगभग 13 महीने बीत चुके थे। तरह तरह के मसले सब आते रहते थे और एक अजीब सा तनाव प्रशासन में रहता है जब कोई त्योहार आ जाता है। ये पुलिस वालों के और तनाव बढ़ जाता है। तो चाहे इसके त्योहार हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खाटू श्याम, जो भी जुलूस निकलते हैं, लगता है कि कुछ गड़बड़ न हो जाए। मैं व्यक्तिगत रूप से शुरू से सब मैं पुलिस स्टेट के विरुद्ध रहा हूं, भले पुलिस अफसर हूं। मैं चाहता हूं कि व्यवस्था खत्म कर दी जानी चाहिए। स्टेट स्पॉन्सर्ड लाइफ कभी नहीं होनी चाहिए। हमारे घर के कार्यक्रम कैसे होंगे ये राज्य तय करे, ये बहुत दुर्दिन की बात होती है। हम शादी में कौन सा गाना बजाएंगे, हम त्योहार में कितने लोग निकलेंगे, हम त्योहार में कितना नाचेंगे, अगर राज्य तय करे, ये बड़ी खराब बात होती है। लेकिन कहीं न कहीं जरूर लगता है कि क्या समाज इसके लिए तैयार है अगर हम छोड़ दें तो। और मैंने अपनी वर्किंग का इसी को पार्ट बनाया है। मैं आपसे सही बताऊं, मैं मुलजिम को भी पहले उसी से पूछता हूं, लोग की गलती बता दो तब मैं मारना शुरू करूंगा। अगर तुम सही में कबूल कर ले तो ना मारूं तुमको, पहले तुम ही बता दो। मैंने मऊ जैसे जनपद में मैं रहा हूं, जो कतिपय घटनाओं की वजह से धार्मिक विद्वेष के लिए ब्रांड नेम बन गया है। जब मुझे वहां भेजा गया था तो 15 मिनट के अंतराल पे भरत मिलाप के बाद बकरीद की नमाज थी। कुल 15 मिनट का समय था। ऐसे माहौल में हम लोग वहां भेजे गए थे और हम लोग चुन के भेजे गए। मुझे मिर्जापुर से उठा भेजा गया, रात में 2:30 बजे भेजा गया, नहीं जाओ। मुझे भी आत्मविश्वास है कि सारे तंत्र को पुणेंदु पे भरोसा है, तो पुणेंदु मुझे मेहनत करनी चाहिए। और हम लोगों ने वहां इतनी मेहनत की कि 15 मिनट के बाद उसी मैदान पे, उसी इंच जमीन पे हमने बकरीद की नमाज करा दी। आप सब में से बहुत लोगों के मऊ के सारे मसलात पता होंगे। वहां तो ये हालत थी कि एक मस्जिद में होने वाली 3 नमाजें 3 विचारधाराओं की और 6-6 मिनट 5-5 मिनट का औकात देने के बाद नमाज करानी पड़ती थी। एक बार गुस्से में आके हमने कुछ लोगों को डांट भी दिया था कि तुम नकली नमाजी हो, हर अजान से पहले तो मैं मस्जिद में मिलता हूं। बच्चा कितना है तो अंदर है, तो मैं गेट पे खड़ा रहता। हमने वहां पे चीजों को देखा, चीजों को समझा, तो मुझे लगा कि जिंदगी में हमारे 2 मैदान बड़े महत्वपूर्ण है, ईदगाह का मैदान और करबला का मैदान। हमें ईदगाह का मैदान चुनना चाहिए हमेशा। क्योंकि ईदगाह का ही मैदान है जो सभी मसलों को हल निकालेगा, जो मोहब्बत निकालेगा, जो भाईचारा निकालेगा। क्योंकि करबला का मैदान हमेशा अन्याय का ही रहता है, हमें वहां तक की नौबत आने ही नहीं देती है। इसीलिए जब इस कमेटी की बैठक हुई तो मेरी शुरू की थी तो ये हुआ कि सबको पढ़ के सुना दिया जाए, शासनादेश फोटो स्टेट लेख हम भी रखे हुए थे कि पढ़ के सुना दिया जाए कैसे होंगे। लेकिन मैं अपनी तबीयत से ही मजबूर था। मैंने कहा नहीं, पहले इनसे पूछ लेते ये करेंगे कैसे, क्या पता हमसे बेहतर कर ले। हमसे ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं, मेरे साथ जैसा व्यक्ति। जैसे सब ने कहा, मैंने पहली बार देखा तो मैंने सोचा था कि मौलाना साहब की तरह आएंगे, दाढ़ी होगी बड़ी सी, और जब मैंने इनको देखा, कहीं इतना खूबसूरत आदमी
मैं तो एक शब्द बोल ही नहीं पाया। और मतलब आपके बोलने का अंदाज, आपकी जानकारी, आपका सिस्टमैटिक चीजों को प्रस्तुत करना। मैंने कहा नहीं, अब तो बस एक आदमी मिल गया है, अब तो इस उंगली को पकड़ के मैं पार कर जाऊंगा इस पूरी नदी को। और एक चीज मानिए कि मेरे साहब ने जिस तरह से पूरे त्योहारों को कराया, जैसा ताज भाई ने कहा, मुझे लगा कि कप्तान यही है, मुझे तो बस खड़े रहना चाहिए। और एक चीज मानिए, मैं केवल खड़ा रहा 11 महीने, मैंने कुछ किया नहीं, जो किया सब इन्होंने ही किया। ईदगाह के मैदान में मीटिंग हुई, जनरली पुलिस वाली मीटिंग, थाने चले आओ, ऑफिस चले आओ, नगर पालिका चले आओ। मैंने कहा नहीं, मैदान में मीटिंग होगी, उस धरती में बात होगी, उस धरती की फिजाओं में बात रहेगी, वो फिजाएं वायदेदारी करेंगी कि यहाँ वादा हुआ था, ये वादा पूरा होगा। और आप सबने उस चीज को कर दिखाया। मेरे साथ एकदम से दुविधा में पड़ गए कि आज तक तो नमाज नहीं हुई है। मैंने इनसे कहा भी, हमने कहा हम लोग हिंदू हैं, हमारे यहाँ मुहूर्त का बड़ा फर्क पड़ जाता है, अगर उस मुहूर्त में काम ना हुआ तो काम बेकार है। आपके लिए नमाज की ऐसी कोई बंदिश तो नहीं, कहने ऐसी कोई बंदिश नहीं, तो मेरी गुजारिश है, हम जिस नाली पे कल को गंदगी फैलाई गई है, जिस सड़क पे गंदगी कल फैलाई गई, उसी गंदगी वाली सड़क को झाड़ू करके हम क्यों नमाज पढ़ने जाए? हर आदमी जो घर से भागा आ रहा हो चाहता ही ईदगाह में नमाज पढ़ना। मुबारक नमाज ईदगाह के अंदर की है, ना कि सड़क की नाले की गंदगी की सड़क की छत हो। मैं इस चीज का जीवन भर आपको याद रखूंगा। आपने उस रवायत को बदला, 2 बार नमाज कराई ईदगाह के मैदान में, और मुझे तो सिर्फ इतना लगा कि मैंने एक बार अप्लाई किया, आपने मान लिया, लेकिन जब यहाँ से लेकर लखनऊ तक के फोन आने लगे कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, तो अब तक मुझे महसूस हुआ कि वास्तव में एक काम बहुत बड़ा था, जिसको मेरे साथ ने एकदम ऐसा सहज बना दिया जैसा कि लगा ही नहीं कि कोई काम था। हम लोगों ने आप सबके बीच में बड़ा हुआ हूँ, आज भी जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी सिखाई गई बातें बोल रहा हूँ, आप सबने सिखाया है, आप सबको सुना हूँ बैठ के, और उन्हीं बातों को मौके के अनुसार आपको बोल देता हूँ। और थोड़ा पढ़ाई लिखाई में रुचि रहती है, चीजों को पढ़ता रहता हूँ, पढ़ने से समझ पैदा होती है। आजकल बड़ी दुविधा में देश चलता है, एक नया फैशन चल गया है कि धर्म बड़ा हो कि देश बड़ा हो। सबके मुंह से निकलता है नहीं, धर्म पहले होना चाहिए, पहले हिंदू है बाद में भारत है, पहले इस्लाम है बाद में हिंदुस्तान। मैं इस चीज के लिए एकदम अलग अपना विचार रखता हूँ। ये भारत रहेगा तो चाहे हिंदू रह ले, चाहे इस्लाम रह ले, चाहे बौद्ध रह ले। ये कहने की आजादी, ये सोचने की आजादी, ये बोल देने की आजादी कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, ये भारत से ही संभव है। देश रहेगा तब हम कह पाएंगे। जिनके कोई देश नहीं है, जो खाना बदोश घूम रहे हैं, उनसे पूछिए, कोई इबादत तक नहीं कर पाते। वो सड़क पर बैठ के अपने खुदा को, अपने भगवान को याद नहीं कर सकते, जिनका देश नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपना देश बनाना है, हमें अपने देश को सोचना है। देश सुरक्षित रहेगा तो हम यहाँ अंदर चाहे जिस प्रकार से पूजा पाठ कर लेंगे, इबादत कर लेंगे, तभी सब हो पाएगा। मैं अपनी पुलिसिंग का सीधा नजरिया इसी बात पर रखता हूँ। अगर कोई ऐसी चीज है, चाहे वो धर्म का इशू हो, चाहे राजनीति का इशू हो, जो मेरे देश के लिए बुरा है, फिर वो मेरे लिए पूरी तरह से बुरा है। मैं फिर उसको आगे नहीं बढ़ने दे सकता हूँ, चाहे जैसे। जो चीजें हमारे देश को मजबूत करने वाली हैं, उन सब का स्वागत है, उन सब के लिए मैं खड़ा हूँ, उन सब के लिए मैं समर्पित हूँ। सारे त्योहार भी काट गए, सारे त्योहारों में मुझे खूब अच्छे से याद है, संजय बैठे हुए हैं, हम लोगों को खड़े रहने के अलावा कुछ करना नहीं पड़ा। चाहे मुहर्रम कमेटी रही हो, अहले सुन्नत रहा हो, इन लोगों ने जिस आत्मानुशासन से सारे त्योहार निपटाए, उसे देख के मुझे निजी तौर पर बहुत सुकून मिला कि मैं इतना मान सकता हूँ कि बाराबंकी में पुलिस की आवश्यकता नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, मैंने महादेवा के दोनों पर्व निपटाए, मैंने फागुन का भी मेला भी निपटाया, मैंने शिवरात्रि का मेला भी निपटाया। लाखों लाख की भीड़ आई, कहाँ नाव से लेकर के महोबा तक के लोग, 100 किलोमीटर की यात्रा करके जल लेके आने वाले लोग, कितनी श्रद्धा, कितने विश्वास से उन्होंने पूरे महादेवा पर जलाभिषेक किया कि हम लोगों को बैठने के अलावा कुछ नहीं करना।
ये सिर्फ बात शहर तक की नहीं थी। अभी हम लोगों ने देवा महोत्सव इतना अच्छा कराया, 6 दिन का फंक्शन, कितनी जबरदस्त भीड़। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा इंतजामिया कमेटी को, और मैं अपनी शुक्रिया अदा करूंगा कि देवा शरीफ साहब ने जिस तरह से मेरे ऊपर कृपा बनाए रखी। मेले के 2 दिन पहले तक 8,000 का पानी भरा हुआ था, चारों तरफ पानी की बरसात, लगा कि मेला हो ही नहीं पाएगा। हम लोगों ने डीएम साहब से कहा, डीएम ने कहा कि प्रशासन का मेला रोक देते हैं, लेकिन ये बाजार का मेला तो होगा, हम लोग उसको तो बाबा निपटाएंगे, सर उसकी चिंता नहीं। हम लोगों ने वहाँ पे जो भी रास्ते बताए, जिस तरह से आना जाना बताया, सब लोगों ने सहयोग किया। और अब की एक भी ऐसी घटना नहीं होने पाई पूरे दरगाह शरीफ में जिसको लेकर के किसी को चिंता हो कि ये बद इंतजाम है। सब लोगों ने इतनी मेहनत और इतनी सहयोग, ईदगाह कमेटी के 50 वॉलंटियर्स 24 घंटे खड़े रहे। एक बार सर 14-15 तारीख में 24 घंटे कंटिन्यू बाजार खुली रही, लेकिन उन लोगों ने एक कदम पीछे नहीं हटाया। मैं इस 2-3 वाक्यों से मुझे इस चीज का पूरा इत्मीनान था कि यदि बाराबंकी में पुलिस विभाग न भी रहे तो अमन चैन के फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अपराधियों के लिए सोचा हम लोग अभी इतना अच्छा मुशायरा कराया गया। अफसोस रहा है मुख्यमंत्री जी की ड्यूटी की वजह से मैं चला गया, और बाद में तारीफें सुनी उसकी, बहुत अच्छा लगा। 13 महीने में कभी इस तरह का तनाव नहीं आने पाया कि मुझे लगा हो कि यहाँ कोई समस्या हो जाए। ये चाहे मेरी उपलब्धता रही हो, मैं स्वभावतः हर मौके पर खुद खड़ा रहना पसंद करता हूँ। इससे हमारे जनता को विश्वास रहता है कि हमारे जिम्मेदार अफसरान मौके पर मौजूद हैं, हमारे अधिकारियों को, हमारे कर्मचारियों को लगता है कि हमारे लीडर मौजूद हैं, कोई चीज बिगड़ने नहीं पाएगी। कोई बात नहीं है, सारा दिन लग जाता था, सारी रात लग जाती थी, लेकिन इसका फल हमें इस चीज से मिला। उसका रिजल्ट मुझे इस रूप में मिला कि आज सबका इतना प्यार मुझे मिल रहा है, ये उसी की जिंदगी में बहुत सारे अवसर आए। आशुतोष सर के साथ करीब मुझे लगता है 10-11 साल से नौकरी में कर रहा हूँ, और मैं इस बात के लिए मैं बड़ा प्रसन्न था कि मेरे बाद आप शहर में आ रहे हैं, तो मुझे इतना विश्वास है कि इसको मैंने सराफों में बिठाया है, उसको बराबर आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति पसंद होती है। और इसके साथ ही साथ मुझे बहुत सारा सहयोग सिर्फ यही तक नहीं, बहुत सारी चीजों में मिला। सुहेब साहब ने एक छोटी सी बात बताई, और उस छोटी बात पे मैं काम करता रहा। इतना बड़ा अपराधियों का गैंग में पकड़ के लाया कि उसमें सबकी आंखें खुली रह गई। इतना बड़ा ये गैंग था, पूरी की पूरी फैक्ट्री लूट ली उस गैंग ने। तो इस तरह का भी सहयोग आप सबके बीच से मिला, और मैं हमेशा ही कोशिश करता था कि पूरे बाराबंकी से मिलने वाली छोटी से छोटी सूचना अटेंड जरूर हो, इससे जनता में व्यवहार होगा। भगवान लोग बदल देते मन्नत पूरी ना होने पर, मजारे बदल देते मन्नत ना पूरी होने पर, लेकिन कोई व्यक्ति खाना नहीं बदलता। अंतिम क्षण तक उसके मन में बसा रहता है, क्या पता आज सुनवाई हो ही जाए। मैं अपने थानों में सबसे कहता हूँ, इसी अंतिम विश्वास के लिए जिंदा रहो बस। बाकी तो जो पुलिस ने खोया है, जो पाया है, उसकी गाथा बहुत लंबी है, लेकिन जो ये अंतिम विश्वास है, इस विश्वास को बनाए रखना है। मैं ऑफिस में बैठा था, एक सज्जन ऐसे आए, एकदम बुजुर्ग, 80 साल की उम्र रही होगी, बाल सारे सफेद, पगड़ी बांधे। आते उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो वो बहुत गुस्से में थे, नाराजगी में थे। मुझे लगा कि ये सख्त परेशान है, मैंने उनको बैठा लिया। मैंने कहा बैठ जाइए, एक गिलास पानी मंगाया, उनको पानी मिला, उनसे पूरी बात नहीं की। मैंने कहा ये दूध का उफान थोड़ी देर ठंडा हो जाए, लेकिन ये कुछ बता ही नहीं पाएंगे गुस्से में। और उस व्यक्ति ने जब बोलना शुरू किया, पता लगा कि सर वो हिंडाल्को से रिटायर्ड केमिकल इंजीनियर थे। क्या धारा प्रवाह संस्कृत, क्या धारा प्रवाह वेद के सूत्र, क्या धारा प्रवाह इंग्लिश उस व्यक्ति की। मैंने करीब 2 घंटे खर्च किए, उनके सारे मामलों को समझा। मसला सिर्फ घरेलू जैसा हमारा आपका है, वो बाहर से कमा के देते गए और छोटे भाइयों ने सब हड़प लिया, अपने नाम बनाते गए। जब रिटायर हो गए तो उनको घर से निकाल। अब उस व्यक्ति के दर्द को कौन समझे? पुलिस। हम लोगों ने इस दर्द को गांव देश में देखा है, महसूस किया है।
फिर मैं उनके साथ खड़ा हुआ और फिर मैंने उनके सारे मसले जहां तक वो संतुष्ट हो सकते थे पुलिस से उतना होता है। अभी एक दिन मैं सर बैठा था, दैनिक जागरण वालों ने बुलाया प्रश्न प्रहर में, मैं गया तो एक आदमी ने फोन किया कि सर मेरे साथ इससे गलत हो गया है, बहुत डरते डरते आपको फोन किया, मैं थाने भी नहीं जा सकता हूँ। तो मैंने उनका ठीक है, मेरे ऑफिस आइए, मैं आपसे बात करता हूँ। ऑफिस आया तो आदमी दिखाई इतना शरीफ था, उसको अगर जोर से आप डांट दीजिए थाने में बुला के तो शायद वो जिंदगी में कभी घर से बाहर नहीं निकले। उसके साथ कुछ अन्याय हुआ था, मैंने उसकी बातों को समझा, उसके अन्याय को समझा, फिर मैंने देवा में मुकदमा लिखाया उस व्यक्ति का। वो व्यक्ति सब परिवार बाल बच्चों से धन्यवाद देने की ओर मेरे ऑफिस आया कि सर आपने सुन तो लिया मेरा, मुझे मेरे व्यूज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो बहुत दूर की चीज है। तो मैं हरदम पुलिस अफसरों से कहता हूँ केवल आप सुन लेते हैं तो जनता आपको इतना प्यार देती है। मुझे नहीं लगता मैंने कभी किसी के घर मिठाई पहुंचाई होगी, मैंने कभी किसी को कुछ उपहार दिया होगा, आपकी बातों को मैंने सुना होगा, आपको अपनी बातें कही होगी और उसी का फल इतना प्यार मिला। कोई भी पुलिस अफसर ये सारा एकदम आसानी से पा सकता है, उसको कुछ नहीं करना है। और जो मैंने कहा कि वो विश्वास अंतिम आदमी का बना रहना चाहिए कि हो सकता है दरोगा डीएसपी साहब आज मेरी सुन लें, और जब आप उस चीज को सुन लेते हैं तो वह विश्वास हजारों गुना मजबूत हो जाता है। वो सैकड़ों लोगों से कहता, अरे ऐसी बात नहीं, तुम थाने जाओ, हो सकता थानेदार बीजी का आवाज सुन लेगा। और पुलिसिंग हम लोगों को साथ एक वर्ड लगा हुआ सिविल पुलिस, केवल पुलिस नहीं कहे जाते हम लोग, आगे सिविल लगा हुआ। ये जो नागरिक भाग है ना, ये हमारे पुलिस का सबसे अहम भाग है। इस पुलिस से पहले सिविल है। जो पुलिस अधिकारी अपने नागरिकों, अपनी जनता, अपने जिले के लोगों से विरुद्ध होकर चलता है वो सफल नहीं हो सकता। जैसा आपको सर ने कहा कि सफलता फिर आगे आगे चलती है, जब समाज पुलिस अफसर का साथ देता है सफलता आगे आगे चलती है। हम लोग गोंडा में थे, गोंडा में दुर्गा पूजा का जुलूस मस्जिद से निकलता था, 4 साल का दंगे का इतिहास था। मुहर्रम का जुलूस एक शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलता था, 3 बार दंगों का जुलूस, इतिहास उसका। मेरे ऊपर जिम्मेदारी पड़ी, मैंने कहा चलो भाई इसको भी निभाया जाएगा। देखते रहे, बुजुर्गों से बात करते रहे, आखिर ड्रामा होता क्यों है, आखिर ये मसले पैदा क्यों होते हैं। धीरे धीरे ये पता लगा कि जिस समय दुर्गा पूजा का जुलूस निकलता है, मस्जिद के बगल बड़ा सा मंच बनाया जाता है, पूरे शहर के सारे लोग वहाँ, नेता लोग बैठते हैं, फिर वहाँ नारेबाजी होती है और उसी में बात निकल जाती है। हमारे साथ सिटी मजिस्ट्रेट थे श्री दिलीप कुमार सिंह सर के बैच के, बहुत बहादुर अफसर। मैंने कहा कि अब की मंच नहीं बनेगा, जिस मंच के रास्ते दंगा होता है उस मंच को तो आग लगा देना चाहिए। वह मंच किस अर्थ का है जो दंगा करा दे रहा है। बहुत विवाद हुआ, लोगों ने बड़ी विरोध की, हम लोगों ने मंच नहीं बनने दिया। आश्चर्यजनक तरीके से उमर साहब पूरा जुलूस निकल गया, किसी के मुंह से नारा नहीं निकला उस जगह पे जहां पे दंगे कराए जाते। और आज तक तो वहां पे मंच नहीं बना, वो एक मिसाल लिख उठी मंच हटा दिया गया, दंगा नहीं हुआ। मंदिर के सामने से मुहर्रम में जुलूस निकलता था, मंदिर के पीछे की गली से हर साल ईंटें आते थे और उसके बाद मंदिर के सामने बवाल हो जाता था। अब की हमने कहा पूरे मुहर्रम कमेटी से बात की, आप सबकी तरह उनका भी प्यार था, विश्वास था। जिस इमामबाड़े में कभी पुलिस घुसी नहीं थी, उस इमामबाड़े में 7 दिन में गया। एक इमामबाड़ा मोहल्ला था, उस मोहल्ले पुलिस कभी नहीं जाती। 2-4 लोग थे जिनसे कह दिया जाता कोई मुस्लिम कराते थे, उसमें मैं पैदल घूमा सबको लेकर। उसी मोहल्ले को बुलाया, ले चलो भाई, अगर लोगों को ये लगता है कि मोहल्ले में जाने जिंदा नहीं लौटेंगे तो तुम्हें लोग लेके चलो, देखते हैं भाई क्या इंसान नहीं बचते होंगे। और वो मोहल्ला मुझे इतना अजीब हुआ कि मैं पूरे रमजान पर पूरे मुहर्रम में उसी मोहल्ले घूमता। मैंने कमेटी से कहा कि रोड पे पुलिस नहीं रहेगी, आपकी पुलिस गली में रहेगी, रोड आप संभालो। आप विश्वास करेंगे मुहर्रम का जुलूस 25 मिनट पहले का बड़ा हो गया। पूरा जुलूस, पूरा आलम पीछे, अकेले आगे वर्दी पहने मैं। एक बार को मेरा भी कलेजा डरा कि 25,000 की क्राउड में अकेले चल रहा हूं और एकदम संवेदनशील मामला है, अगर मान लो कहीं कुछ हो गया
तो फिर तुम कहाँ जाओगे? लेकिन मैंने जब ऊपर वाले को याद किया, मैंने कहा जब तुम्हें इसी रास्ते में मुझे निपटाना होगा तो निपटाना, लेकिन मैं चलूंगा। और कमेटी ने कहा था जितना तेज आप चले उतना तेज जुलूस चले, तो आपके ऊपर कम निपटा लो। ये तो बिना मांगी हुई मुराद मिल गई, जो मांगो जितना तेज आप चलो उतना तेज जुलूस चलेगा। गोंडा के उन दोनों जुलूसों की घटना समापन के बाद पीएम श्री राम बहादुर साहब से एकदम बुला के गले लगा लिए, कहीं इतना समर्थन तुम सोच नहीं सकते। तो आप सबका जो विश्वास था उसने मुझे पुलिस अफसर बनाया। ट्रेनिंग करके मैं पुलिस अफसर बना ही था, परीक्षा पास करके मैं पुलिस अफसर बन ही गया था। लेकिन आप सबने जो सिखाया, आप सबने जो आप विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास ने मुझे इस लायक बनाया कि आज आप सबके बीच में दो शब्द बोल पा रहा हूँ। आप सबका इतना प्यार मिल रहा है। और ये सही है, आशुतोष सर ने जैसे कहा कि बाराबंकी से कोई जा नहीं सकता है, एक बार जो आ गया वो जान नहीं सकता है। और मुझे याद आता है सन 2004, मैं आपके जनपद में, आप सब नहीं ध्यान होगा, नहीं जानते होंगे, मैं आपके जनपद का अंदर ट्रेनिंग था। मैंने पुलिसिंग यहीं से सीखी है, इसी शहर में, इसी कोतवाली में, इसी थाना जयपुर में मैंने सारा ट्रेनिंग अपनी पाई है। और उस समय माननीय का आशीर्वाद छोटे बच्चे की तरह था, मैं एकदम नया नया आया था, 26 साल को उम्र थी मेरी। और आपने कहा था कि चिंता न करो, बाराबंकी तो तुम्हें आना ही है। और आशीर्वाद देखिए ऐसा फलीभूत हुआ कि पूरे 13 महीने में आपके साथ रहा। और आप सबका प्यार बना रहेगा। अभी 2037 तक नौकरी करनी है, सारे इलाके पूरे किए जाएंगे। पावर कॉर्पोरेशन में गया हूँ, एक अच्छी संस्था है, सरकार के सबसे प्रतिष्ठित विभागों में से एक विभाग है बिजली का, इस पे पूरा जीवन चलता है। वहाँ मेरे जी में विजिलेंस का काम है, जनता को प्रताड़ित करने वाले भ्रष्टाचार और बेईमानियों के खिलाफ जांच करने का दायित्व है। सरकार का वह दायित्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके साथ रह के जो आत्मबल पाया हूँ उस दायित्व को उतनी बखूबी से निभाऊं। और पास में हूँ एकदम, आप सबसे लगाव हमेशा बना रहेगा। आशुतोष सर को आप सबने सुन लिया, जान लिया, और अपने से बड़ों के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसे बना रहेगा तो निश्चित तौर पर आप सबको एक बेहतरीन अनुभव होगा। और मुझसे ज्यादा परिमार्जित हैं, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, और इन सब कामों को मुझसे बेहतर तरीके से अंजाम दे करके आपके बीच में रहेंगे। और मैं जब जब जिस लायक रहूँगा आप सब मुझे याद करते रहेंगे, मैं उपस्थित रहूँगा। लखनऊ कोई दूरी नहीं है, मैं आमंत्रित भी करना चाहूँगा आप सबको, कभी भी लखनऊ आइए, हजरतगंज में शक्ति भवन में कार्यालय है, मैं वहाँ आपके लिए उपस्थित रहूँगा। और अंत में इतना ही आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि अपना स्नेह, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत ऐसे बनाए रखिएगा और ऐसे ही अपनी दुआएं देते रहिएगा ताकि मेरे जीवन में भी ऐसे उजाला बना रहे और आप सबसे मैं मिलता हूँ।